सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। सहियाओं ने अपनी समस्या को लेकर अस्पताल अधीक्षक से की मुलाकात। अस्पताल अधीक्षक ने सभी सहिया को ड्रेस कोड और आई कार्ड लगाकर ही अस्पताल में प्रवेश करने की चेतावनी दी। दरअसल सदर प्रखंड के सभी स्वास्थ्य सहिया शुक्रवार को अपनी शिकायत को लेकर अस्पताल अधीक्षक से मिलने पहुंची। स्वास्थ्य सहियाओं का अस्पताल अधीक्षक पर आरोप था कि अस्पताल में कुछ सहिया दलाली के धंधे में संलिप्त थे, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होने के बाद अब सभी दलाली के धंधे से कोसों दूर है। वहीं मौके पर उपस्थित सहिया रजनी सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में बालाजी के सफाई कर्मी ट्रॉली मैन दलाली का धंधा करते हैं और इसमें नाम सहिया का आता है। रजनी सिन्हा ने कहा कि सहिया अपने क्षेत्र के मरीजों को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर आती है, ना कि दलाली करने के लिए। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा नहीं रहने के कारण मजबूरी में सहिया अपने मरीजों को बाहर के मेडिकल से दवा लेने के लिए कहती है, जिसे लोग दलाली समझ रहे हैं। वहीं अन्य सहियाओं का कहना था कि अस्पताल में गर्भवती महिला का निःशुल्क जांच होता है, लेकिन जांच के लिए महिला वार्ड में 300 रुपए से 400 रुपए लिए जाते हैं। 5 रुपया ओपीडी का पुर्जा और 10 रुपया भर्ती का लगता है। मेडोल में 50 से 100 रुपया लगता है। अल्ट्रासाउंड पर 200 रुपया लगता है और डिलीवरी कराने में कम से कम 1000 से 3000 रुपया लिया जाता है। बीसीजी का टीका लगाने में 20 से 50 रुपया लगता है। यदि किसी गर्भवती महिला का 10 से 12 ग्राम ब्लड रहता है तो भी उसे ऑपरेशन के लिए ब्लड का इंतजाम करने को कहा जाता है और नर्स द्वारा कहा जाता है कि मरीज को ब्लड चाहिए ही चाहिए और सिजेरियन समय दवा डाला जाता है और दवा बाहर से 1500 से 1900 रुपया का मंगवाया जाता है। सभी सहियाओं ने संयुक्त रूप से अस्पताल अधीक्षक को कहा कि इन सभी पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हम सभी सहिया आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं मौके पर उपस्थित अस्पताल अधीक्षक ने सभी सहिया को अस्पताल में प्रवेश करने से पहले ड्रेस कोड में रहने और आई कार्ड लगाकर ही अस्पताल में प्रवेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी सहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल पलामू में अपने ड्रेस कोड एवं आईडी कार्ड के साथ मरीजों को अस्पताल में पहुंचाकर अस्पताल से बाहर निकल जाएंगे। मरीजों का कोई भी पुर्जा या जांच लेकर अस्पताल के बाहर नहीं जाएंगे। यदि मरीज का पुर्जा या जांच बाहर भेजते हुए पकड़े जाते हैं तो उन सहियाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मरीज को कोई दिक्कत होगा तो मरीज के परिजन स्वयं सहिया को फोन करेगा, तब सहिया जाकर मरीज की समस्या का समाधान करेंगे। आने की सुविधा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्री गाड़ी मिलता है ममता वाहन, गाड़ी भेजवाने का भी पैसा यहाँ पे लिया जाता है, वो भी तो फ्री नहीं मिलता है यहाँ पे, उसके लिए भी पैसा लिया जाता है। हर जगह पर हर जगह पर पैसा ही लिया जाता है। तो लोग को दलाल बोलने के अलावा हम लोग को साहब लोग हम लोग को ही दलाल बोल रहे हैं। तो दलाल जब बोल रहे हैं तो दलाल हम लोग को साबित करें, तभी तो ऐसे किसी को दलाल नहीं ना बोल देगा कोई। अगर बोल रहे हैं तो फिर हम लोग अपना सब काम छोड़ रहे हैं। सर लोग ही लान के अपना डिलीवरी कराए तो बोल रहे हैं ना कि आप ला के मरीज को छोड़ के चल जाइए। हम लोग छोड़ के चल जाएंगे, लेकिन मेरा मरीज को 1 रुपया पैसा नहीं लगना चाहिए, किसी तरह को दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए और सदर अस्पताल में डिलीवरी होना चाहिए। कहीं पेशेंट जाना नहीं चाहिए, तो हम लोग छोड़ के जाए और दूसरा को यहाँ से दूसरा अस्पताल में पहुँचा देगा। जगह जगह पैसा लिया जाता है। जैसे कि डिलीवरी में हम लोग आए तो जांच के नाम पर 300 रुपया मांगा जाता है। डिलीवरी होने के बाद बर बख्शीश दीजिए, 1500 से लेके 2000 1000 बख्शीश मांगने पर लेते हैं। उसके बाद बीसीजी के टीका लगा 20 रुपया। उसके बाद बालाजी के स्टाफ झाड़ू पोछा जो करती हैं, बेड 100 से 50 वसूली करती हैं। पैसा लगता है। ये किट मेरे पास नहीं है, किट का दाम दीजिए, तो उसी किट के दाम पर लिया जाए कि नहीं है सुविधा। जैसे मेरे किट का है कि HIV का कभी बहाना होता है, कभी हेपेटाइटिस का बहाना होता है, इसका नहीं है, उसके नाम पर 200 से 250 तक पैसा लिया जाता है, जो कि लेबर रूम में जांच घर है वहाँ हुआ। उसके बाद बेड पर गार्ड लोग नीचे के 3 गो जाएगी, वो लोग बेड दिवा देने के बाद बोलेंगे कि हम लोग का बख्शीश दीजिए। 100 से 50 200 तक वो लोग भी लेती है। झाड़ू पोछा करेगी, बच्चा के ले लेगी, चलिए हम लोग को दीजिए, मर मिठाई खाएला, हम आपको साफ किए, इतना गिरा फिरा उन लोग लेंगे। उसके बाद
बाद जन्म तिथि में भी 50 लिया जाता है। कि कोई भी मरीज को सहिया जब आएगी ड्रेस में आएगी और अपना आई कार्ड लगा के आएगी, और आई कार्ड लगा के आएगी तो गेट पर ही मरीज को छोड़ के चली जाएगी। तो गेट पर मरीज को छोड़ के जाने से क्या है, हमारे सारा सुविधा हम लोग को मिल जाएगा हैं, जबकि हम लोग को गवर्नमेंट कहा है कि अपने घर से मरीज को लाना है और स्वास्थ्य का सारा सुविधा दे के उसको घर तक पहुंचाना है। इसी के लिए हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलती है। और यहाँ हम लोग छोड़ दें कि यहाँ के जितने आदमी लोग हैं, जो यहाँ पदाधिकारी हों या यहाँ के जो कर्मचारी हो, वो सारी सही हमारे मरीज को लूट ले। यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं, बाहर में ऑपरेशन अगर होता है तो बिना ब्लड के ऑपरेशन हो जाता है वहाँ पर, जबकि यहाँ 11 ग्राम भी ब्लड रहता है, फ्री ब्लड लगता है। ऐसा क्यों? इसके मतलब हमारे सुपरिटेंडेंट सर प्राइवेट हॉस्पिटल से मिले हुए हैं ताकि ऑपरेशन कराएं, यहाँ पर नहीं होगा और बाहर कराएंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो सबसे बेसी तो हमारे सुपरिटेंडेंट लोग यहाँ पदाधिकारी लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और कहाँ नहीं पैसा लगता है, हमारे गर्भवती महिला को जांच में एक पैसा नहीं है, निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पुर्जा जो कटाता है उसमें 5 रुपया, भर्ती कराते हैं उसमें 10 रुपया, ये क्यों लगता है? उसके बाद जब डिलीवरी कराया जाता है वहाँ भी जाती हैं तो वहाँ भी कहा जाता है कि क्या नाम है इसका, मिठाई खाने के लिए कुछ पैसा दीजिए। अभी एक गर्भवती महिला का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बोल रही हैं कि हम 1000 रुपया दे रहे थे लेकिन नहीं लिया गया। और ये हम अपना क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक भेजेंगे। और एक मरीज, अभी पखवाड़ा लग रहा है, हम लोग एक मरीज नहीं लाएंगे, देखते हैं डाटा कहाँ से जाता है। और ना यहाँ हम लोग डिलीवरी होने देंगे। एक डिलीवरी गांव के लिए सहिया को अपने से कोई नहीं आएंगे। जब सहिया को हम लोग को टेक लग गया, गांव के आदमी लोग से पूछते हैं, गांव के आदमी पूछते हैं कि मैडम आप लोग कहती हैं जाने के लिए तो आप लोग दलाली करती हैं। तो ये चीज़ हमारे गाँव में जाके हमसे पूछा जाए ना, हमारे गांव की महिला से पूछा जाए कि आपके साथ सहिया जो जाती है आपसे कितना पैसा ली। हमारे तो WHO जाते हैं, गांव में कार्ड बनता है जच्चा बच्चा के, पूछने जाते हैं कि क्या सहिया पैसा ली, वो लोग नास्कुल करते हैं। हमारे BTT जाते हैं कि क्या कहीं पैसा लिया गया। अभी हाल में सुनने को मिला है कि कुछ सहिया का नाम निकाले ना, उनका नाम निकाले, उसको सस्पेंड करें, उसको 4 दिन के लिए सहिया टैक्स से हटाएं। हम लोग तैयार हैं। सारी सहिया को क्यों बदनाम किया जाता है? क्या मछली जल में ये वो गंदी रहती है तो सब मछली को हटा दिया जाता है क्या? है आलू अगर बोरा का एक सड़ जाता है तो आलू को सब फेंका जाता है कि एक आलू को हटाया जाता है? उसके अगल बगल के 4 आलू को हटाया जाता है ना, एक आलू को नहीं हटाया, सब आलू हटा। तो उसी तरह हमारी सहिया जो भी की हुई है उसको हटाया जाए।